युगों युगों से लोग इस संसार को जिसमें हम रहते हैं ये समझते आए हैं कि यह पृथ्वी की जटिलता और सुंदरता है, जीवन और मृत्यु की गूढ़ता है, मानव सुख और दुख की अथाहता है, और वे इस बात से विस्मित रहे हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ। क्या यह संसार संयोग से आया है या क्या इसे किसी ने रचा है? क्या इन सब के पीछे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है? और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या उसके पास इस संसार के लिए कोई योजना है? क्या इस संसार में मेरे लिए उसके पास कुछ योजना है? क्या इस संसार के परे मेरे लिए उसके पास कुछ योजना है? जो इन बातों का उत्तर खोज रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनके लिए एक आवाज है जो हमारे संसार के उस पार से आया है। प्राचीन समय में इस आवाज को 1600 वर्ष की अवधि में रहे 40 से अधिक विभिन्न चाल चलन के लोगों ने सुना और लिख कर रखा। एक दिव्य पहेली के टुकड़ों के समान ये विवरण सावधानी पूर्वक पीढ़ी से पीढ़ी तक सुरक्षित रखे गए। समय पर इन लिखी हुई बातों को एक साथ एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया गया। विस्मय पूर्वक ये पुस्तक एक असाधारण चरित्र के चहु और केंद्रित अनंत महत्व की एक ही कहानी है। इस पुस्तक को आमतौर से बाइबल कहते हैं। मानव इतिहास में सबसे अधिक उद्धरण, प्रकाशन और अनुवाद इसी पुस्तक का हुआ है। इसमें हजारों भविष्यवाणियां हैं जिनमें से एक भी गलत साबित नहीं की गई। बहुत से पूरे हो चुके हैं और कई अब भी पूरे होने को हैं। शायद आज भी हो सके। इस पुस्तक ने लाखों करोड़ों को आशा और मदद दी है। इसका दावा है कि ये उस व्यक्ति के वचन हैं जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, और जो अद्भुत कहानी ये बतलाती है वो आपके लिए और मेरे लिए है। किसी भी वस्तु के होने से पूर्व अर्थात काल, अंतरिक्ष या जड़ वस्तु के होने से पूर्व परमेश्वर था, जो कि हमारे समझ या वर्णन के बहुत परे है। उसकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर आत्मा है जिसका कोई आदि या अंत नहीं। बिना किसी घटी के वह अपने आप में संपूर्ण है। वह सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। वह हर तरह से सिद्ध है। कोई भी बात या वस्तु उसे सीमित नहीं रख सकती। उसके कहानी के अनुसार परमेश्वर के कहने से ही सारी सृष्टि बन गई। अपने वचन के द्वारा उसने सब कुछ शून्य से बनाया। जिस विश्व में हम रहते हैं वह करोड़ों नक्षत्र समूहों का बना है। इन नक्षत्र समूहों को आकाश गंगा कहते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं। इनमें से एक नक्षत्र आग का गोला है जिसे हम सूरज कहते हैं। सूरज के चारों ओर बहुत ही अनोखे 9 ग्रह हैं, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं।
यह पृथ्वी सौंदर्य और विषमता का एक अनूठा प्रदर्शन है। ये सैकड़ों हजारों विविध पौधों और जानवरों को पालने पोसने के लिए अनुकूलित संसार है। छोटे से छोटे जानवर या पौधे से लेकर बड़े से बड़े तक प्रत्येक को अपना अलग रंग, स्वर, गंध और रूप है। इस ग्रह पर जीवन के मृदु संतुलन में प्रत्येक का एक विशेष स्थान है। हमारे चारों ओर फैले इस संसार के विस्तार और विशालता पर विचार करने से ही मन भय से चौंक जाता है। तब फिर ये विचारना कितना अधिक अद्भुत होगा कि इन सब को रचने के लिए समर्थ एक व्यक्ति है। उसके कहानी के अनुसार आकाश, पृथ्वी और सब जीव पदार्थों की सृष्टि परमेश्वर ने 6 दिन में की और 6वें दिन सब कुछ सृजने के बाद परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से प्रथम मनुष्य की रचना की। फिर उसने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य एक जीविता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने मनुष्य के ही शरीर में से प्रथम स्त्री की रचना की। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा सब सृष्टि से भिन्न थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने ही स्वरूप में बनाया। उसने उनकी सृष्टि परमेश्वर होने के लिए नहीं की, किंतु जैसे चांद सूरज के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही परमेश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए आदम और हव्वा सृजे गए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष देकर उन्हें अदन देश में एक सुंदर वाटिका में रख दिया, जहां उन्हें उनकी जरूरत की सब वस्तु प्राप्त थी और 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। आदन की वाटिका में सब भांति के वृक्ष थे जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के लिए अच्छे थे। वाटिका के मध्य में 2 वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष और एक भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, किंतु भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष से वह कभी न खाए, क्योंकि जिस दिन वह उसे खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। आदम को चुनने की आजादी दी गई थी, एक ऐसी आजादी जो परमेश्वर की योजना में थी, क्योंकि मनुष्य की रचना परमेश्वर से प्यार करने और परमेश्वर द्वारा प्यार किए जाने के लिए की गई थी। प्यार करने के लिए चुनने की आजादी के बिना प्यार सचमुच में प्यार नहीं हो सकता। इसीलिए आदम को फल चखने या ना चखने का चुनाव प्राप्त था, एक ऐसा चुनाव जिसका परिणाम जीवन या मृत्यु है। ऐसे बड़े परिणाम वाले चुनाव को लेने वाला प्रथम व्यक्ति आदम नहीं था। आदम को रचने से पूर्व परमेश्वर ने आत्मिक प्राणियों के एक समूह को बनाया जिन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। इन प्राणियों को पृथ्वी पर और स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करने के लिए बड़ी सामर्थ और बुद्धि दी गई थी। सारे स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली लूसीफर था, किंतु जिस उद्देश्य के लिए लूसीफर रचा गया था उसे पूरा करने में वह संतुष्ट नहीं था। वह परमेश्वर का स्थान लेना चाहता था। अतः स्वर्गदूतों की एक बड़ी संख्या को परमेश्वर के खिलाफ राजद्रोह करने के लिए बहकाकर लूसीफर परमेश्वर का शत्रु बन गया और इस कारण लूसीफर परमेश्वर के सम्मुख उसका जो पदवी पूर्ण पद था उससे नीचे गिरा दिया गया। जिन्होंने लूसीफर का अनुकरण किया वे अब शैतान के रूप में जाने जाते हैं, और यद्यपि वे अपना वेश रोशनी के देवदूत के समान बदल सकते हैं, वे पूरी रीति से बुरे हैं।
लूसीफर अब कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि धोखेबाज, पिशाच और शैतान। शैतान परमेश्वर को पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह दिन आएगा जब शैतान और उसकी सारी पिशाच सेना परमेश्वर के द्वारा उनके लिए तैयार किए गए उस अनंत कष्ट के स्थान में डाल दिए जाएंगे, जिसका नाम आग की झील है। किंतु तब तक परमेश्वर जिनसे प्यार करता है, उन्हें नाश करने का प्रयत्न करके परमेश्वर को दुख पहुंचाने के लिए शैतान जो कुछ कर सकता है, वह सब करेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब हव्वा वाटिका में ज्ञान के वृक्ष के पास चल रही थी, तब शैतान ने उससे बातें की। वह भय रहित थी, क्योंकि तब तक भय संसार में आया नहीं था। शैतान ने उससे उस फल के बारे में पूछा जिसे खाने को मना किया गया था। उसने परमेश्वर की चेतावनी और मनुष्य के लिए उसकी योजना पर सवाल किया। हव्वा ने ये सुना और परमेश्वर पर संदेह करने लगी। उसने उस फल पर विचार किया और उसे खाया। फिर उसने वह फल आदम को दिया और उसने भी उसे खा लिया। फल को खाते ही उन्हें उनके वस्त्रहीन होने का आभास हुआ और वे संकुचित हो गए। कुछ तो भयंकर हुआ और कुछ बदल गया। शैतान में जो बुराई थी, वो एक संक्रामक रोग के समान था और आदम के आज्ञा पालन न करने के कारण ये रोग संसार में फैल गया। इसको पाप कहते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को नाश करने के लिए काम करती है। अंत में जो भी उसके जाल में फंस जाते हैं, उन सब पर वह मृत्यु लाती है। आदम और हव्वा की सृष्टि सदैव परमेश्वर के साथ पूर्ण एकता में रहने के लिए की गई थी। फल खाने के लिए वे परमेश्वर से स्वाधीन होकर कार्य करते हैं, जैसा कि शैतान ने किया था। इससे उन्हें पहले आत्मिक और फिर शारीरिक मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। आदम के द्वारा पाप आज दिन तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मनुष्य जाति को लगता ही रहा। यद्यपि पाप दिखाई नहीं देता, ये सब स्वार्थ और कष्ट का मूल है। आदम और हव्वा ने ये प्रयत्न किया कि वे परमेश्वर से छिप सकें और अपने आप को पत्तों से ढांपकर अपनी लज्जा से बच सकें, किंतु यह हो न सका, क्योंकि उनकी समस्या बाहरी नहीं किंतु आंतरिक थी। लज्जा पाप का परिणाम है और पाप जहर के समान उनमें कार्यरत था। इसलिए परमेश्वर ने उनको ढकने के लिए जानवर के चमड़े का वस्त्र बनाया, जो कि स्वीकार योग्य था, किंतु यह केवल एक अधूरा इलाज था, क्योंकि ये पाप को दूर नहीं कर सका। इससे अधिक और क्या हो सकता है? इस ढकने को एक जानवर की मौत की आवश्यकता थी, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक भयंकर दृश्य और इस बात का स्पष्ट सबक था कि पाप मृत्यु लाती है, और यद्यपि वे इसे तब समझ न सके, ये उस कीमत का चित्र था जो परमेश्वर अंत में मानव जाति को पाप से मुक्त करने के लिए चुकाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल दिया, ताकि जीवन के वृक्ष से खाकर जीवन के सही अर्थ को जाने बिना पृथ्वी पर सदैव चलते न रहें। शैतान को परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी, और उस दंड की आज्ञा में हम परमेश्वर के प्रथम वायदे को पाते हैं कि कैसे एक दिन परमेश्वर हव्वा के वंश के द्वारा शैतान को हमेशा के लिए पराजित करने को एक मुक्तिदाता को भेजेगा। जैसे जैसे आदम और हव्वा का वंश बढ़ता गया, वैसे ही पाप भी बढ़ता गया।
पृथ्वी बुराई से भर गई और परमेश्वर दुखी हुआ। किंतु नूह नाम का एक मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिया। फिर परमेश्वर ने हर तरह के जानवरों में से एक नर और एक मादा को उस जहाज में प्रवेश करने के लिए भेजा। जब नूह और उसका परिवार जहाज में प्रवेश कर चुका, तब परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। फिर 40 दिन और रात परमेश्वर ने जल बरसने दिया, जिससे संपूर्ण पृथ्वी जल प्रलय से भर गई और पृथ्वी पर रहने वाले सब नाश हो गए। एक 150 दिन तक जल पृथ्वी पर प्रबल रहा, किंतु नूह, उसका परिवार और अंदर भेजे गए जानवर जहाज में सुरक्षित रहे। अंत में जब पानी घट गया तो जहाज एक पहाड़ पर टिक गया और जानवर बाहर निकलकर अपनी अपनी राह पर चले गए। इस प्रकार दुनिया की बुराई पर परमेश्वर के न्याय से नूह और उसका परिवार बच गया। ये इसलिए नहीं हुआ कि वे पाप रहित थे, किंतु इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह का वंश अत्यधिक बढ़ गया, किंतु वे एक ही झुंड होकर रहे। परमेश्वर के आज्ञानुसार पृथ्वी को भरने के लिए वे सब जगह नहीं बिखरे। इसके बदले में वे एक नगर बनाकर उसमें एक ऐसा गुम्मट बनाने लगे जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अचानक वहां कम से कम 70 झुंड के लोग हो गए जो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। फिर परमेश्वर ने इन झुंडों को पृथ्वी भर में फैला दिया। हमारे संसार के राष्ट्रों और भाषाओं का आरंभ यहीं से हुआ है। पृथ्वी की सब जातियों में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसे हम इब्राहिम के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने घर को छोड़कर उस देश में जाए जो वह उसे दिखलाएगा। इब्राहिम ने अपने सब लोगों और संपत्ति को अपने साथ लेकर जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था ठीक वैसा ही किया। परमेश्वर ने यह वायदा दिया कि इब्राहिम इस देश का अधिकारी होगा और वह एक बड़ी जाति का पिता बनेगा और उसके द्वारा भूमंडल का सारा कुल आशीष पाएगा। ये एक विशिष्ट वायदा था क्योंकि इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा के कोई संतान न थी, किंतु इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह से किया और वह अपने लोगों को कनान देश में ले चला। इब्राहिम और सारा कनान देश में काफी समय तक रहे, किंतु वे संतान रहित रहे। परमेश्वर ने दोबारा उससे यह कहा कि तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान गिनने को बहुत अधिक होगा। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को उसके लेखे में धर्म गिना। I trust in you. I believe he will bless us with a son. परमेश्वर ने जो वायदा इब्राहिम को दिया वो कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि सारा के द्वारा एक संतान मिलना असंभव लग रहा था। परमेश्वर पर निर्भर रहने और उसके समय की राह देखने के बजाय
सारा ने इब्राहिम को अपनी दासी हाजिरा दी और हाजिरा के एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माएल रखा गया। I name him Ishmael. अंत में जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था, सारा के भी इब्राहिम के द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. सारा हाजिरा और इश्माएल के प्रति कठोर हो गई। Get out of my sight. इब्राहिम को यह बुरा लगा। किंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह परेशान ना होए, क्योंकि इश्माएल एक बड़ी जाति का पिता बनेगा और इसहाक के द्वारा परमेश्वर सब जाति को आशीष देने का अपना वायदा पूरा करेगा। और वर्ष बीतते गए। उन दिनों में परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की यह रीति थी कि वे आराधना के लिए एक जानवर को बलि करें। यह रीति आदम और हव्वा के बच्चों के समय से चली आ रही है, जिन्होंने शायद उस जानवर के बारे में सुना था जो कि उनके माता और पिता को ढकने के लिए मारा गया था। इस प्रकार एक दिन इब्राहिम और उसके बेटे ने परमेश्वर को बलि चढ़ाने की तैयारी की। अब तक इब्राहिम का पुत्र बड़ा हो गया था और शायद उसने ऐसा इससे पूर्व कई बार किया भी होगा, लेकिन ये उन सब से भिन्न था। परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कह दिया था कि वह अपने पुत्र को ले जाकर उसे परमेश्वर के लिए बलि करे। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन इस वक्त वो क्या सोच रहा होगा और क्या अनुभव कर रहा होगा। उनके पास लकड़ी और छुरी तो थी, अतः उसका बेटा पूछता है कि होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे एक साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक वेदी बनाई और लकड़ी को चुन चुन कर रखा। परमेश्वर ने अब तक दूसरा बलि प्रदान नहीं किया था, इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे को वेदी पर बांध दिया। अब भी कोई बलि देख न पड़ा, इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि करने के लिए छुरी को हाथ में ले लिया। तब स्वर्ग से एक आवाज ये कहती हुई आई, लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और वहां झाड़ी में एक मेढ़ा अपने सींगों से बजा हुआ था। ऐसे परमेश्वर ने इब्राहिम के पुत्र के स्थान पर एक बलि प्रदान किया। ये उस बलि का चित्र था जो परमेश्वर एक दिन मानव जाति के पाप के लिए प्रदान करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष देने का और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल को आशीष देने का वायदा किया। परमेश्वर ने इसी तरह का वायदा इब्राहिम के पुत्र इसहाक से और इसहाक के पुत्र याकूब से किया। काफी वर्ष के पश्चात याकूब के 12 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम यूसुफ था, जिससे वह बहुत प्यार करता था। यूसुफ के भाई लोग उससे बहुत जलते थे। इसलिए उन्होंने यूसुफ को पकड़कर उसे एक गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने यूसुफ को मिस्र देश को जाने वाले व्यापारियों के हाथ बेच दिया। यूसुफ के कपड़ों को लहू में डुबोकर उसके भाइयों ने उनके पिता से यह कहा कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने खा लिया।
यूसुफ मिस्र देश में एक गुलाम होकर प्रवेश करता है, किंतु मिस्र में परमेश्वर उसे ऊंचे पदवी वाले लोगों या अधिकारियों की सेवा में रखता है और समय आने पर यूसुफ मिस्र देश के शासक फिरौन के सम्मुख उपस्थित होने को बुलाया जाता है। फिरौन यूसुफ से उसके स्वप्न का फल बताने को कहता है। परमेश्वर यूसुफ को उस सपने का सही अर्थ बतलाता है कि कैसे पृथ्वी पर एक बड़ा अकाल आने वाला है। फिरौन यूसुफ से प्रसन्न हो जाता है और उसे सारे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी बनाता है। अब जब पृथ्वी पर सचमुच अकाल आया तो यूसुफ का परिवार कनान देश में अत्यधिक पीड़ित हुआ, किंतु मिस्र में तो यूसुफ ने भंडारों को अन्न से भर दिया था। और यद्यपि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके दिल में उसके परिवार के लिए गहरा प्यार था। यूसुफ को जो पदवी परमेश्वर ने दी, उसके कारण उसके पूरे परिवार को भूखमरी से बचकर मिस्र में आकर रहने की इजाजत मिली। और इस प्रकार वे लोग जिनके द्वारा परमेश्वर ने राष्ट्रों को आशीष देने का वायदा किया था, आकर एक ऐसे देश में बस गए जो उनके खुद का नहीं था। सौ 50 वर्ष बीतने के पश्चात भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश मिस्र में ही थे। उनकी गिनती लगभग 20 लाख की हो गई थी और सब उन्हें इब्री लोग करके जानने लगे। अब एक नया फिरौन शासन में आया। वह ये देखकर डर गया कि इब्रानी लोग बहुत ही बढ़ गए हैं और इस कारण उसने उन्हें गुलाम बनाया, लेकिन वे बढ़ते ही रहे। तब उसने ये आज्ञा दी कि इब्री परिवार में जो भी पुत्र जन्मे वह मार डाला जाए। इस योजना में शैतान का भी हाथ था, किंतु परमेश्वर की योजना उससे भी बढ़कर थी। एक इब्री माता जो परमेश्वर का भय मानती थी, जब अपने बेटे को और अधिक छिपा न सकी तो उसे एक सरकंडे की टोकरी में रख दिया और उस टोकरी को वह उस नदी में रखकर आ गई जहाँ फिरौन की बेटी नहाने को आती थी। जब फिरौन की बेटी ने इस इब्री बालक को देखा तो उसे उठा लिया और अपना बनाने के लिए उसने उसे गोद ले लिया। फिरौन की बेटी ने इस बालक का नाम मूसा रखा और वह मिस्र के एक राजकुमार के रूप में पाला पोसा गया। जब मूसा जवान हुआ तो उसने एक मिस्री व्यक्ति को उसके एक इब्री भाई को मारते हुए देखा। इस कारण उसने उस मिस्री व्यक्ति को मार डाला और फिरौन के दंड से डरकर मूसा मरुभूमि को भाग गया और 40 साल वहां एक चरवाहा बनकर रहा। तब एक दिन परमेश्वर मूसा को एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में दिखाई दिया। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। उस झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा से बातें की। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह मिस्र में अपने लोगों के पास लौट कर जाए और उन्हें मिस्र से बाहर ले आए। परमेश्वर ने उससे ये वायदा किया कि वह उसके संग रहेगा। मूसा भयभीत था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मूसा मिस्र देश में लौट आया और अपने भाई हारून के साथ वह फिरौन के सम्मुख गया, किंतु फिरौन का मन इब्री लोगों के प्रति कठोर था और उसने उन्हें मिस्र छोड़कर जाने नहीं दिया। इस कारण परमेश्वर ने मिस्र पर कई भयंकर कष्ट भेजे, लेकिन इब्री लोगों पर कोई बाधा न आई। इन सब कष्टों को सहने के बाद भी फिरौन इब्री लोगों को जाने नहीं देता।
तब परमेश्वर ने इब्री लोगों से यह कहा कि वे एक परिवार के लिए एक मेमने को ले और उसे मारकर उसके लहू को उनके निवास के द्वार पर लगाएं। और परमेश्वर ने उस देश के हर एक पहलौठे पर मौत भेजी। केवल वे छोड़ दिए गए जिनके निवास के प्रवेश द्वार पर मेमने का लहू लगा था। जैसा हमने वाटिका में आदम और हव्वा के साथ तथा पर्वत पर इब्राहिम और उसके बेटे के साथ देखा, वैसे ही यह भी छुटकारे के बलिदान का एक और चित्र था, जो कि एक दिन मानव जाति को शैतान, पाप और मृत्यु से बचाएगा। अंत में फिरौन ने इब्री लोगों को मुक्त कर दिया और वे मिस्र से बाहर निकल गए, किंतु फिरौन का मन बदल गया। अपनी सेना को लेकर उसने इब्री लोगों का पीछा समुद्र के किनारे तक किया। परमेश्वर ने समुद्र को विभाजित किया ताकि इब्री लोग सूखी भूमि पर चलकर उस पार चले जाएं। जब मिस्री उनका पीछा करते हुए समुद्र में आ गए, तब परमेश्वर ने समुद्र को लौटा दिया और सारी सेना डूबकर मर गई। मिस्र से परमेश्वर इब्री लोगों को सीने नाम जंगल में एक पर्वत के पास ले आया। इसी स्थान में परमेश्वर ने यह कहा था कि यदि इब्री लोग उसका कहना मानेंगे तो वे उसके निज धन के रूप में आशीष पाएंगे और पृथ्वी के समस्त राज्यों में उसके प्रतिनिधि ठहरेंगे। लोगों ने उत्तर दिया कि जो कुछ परमेश्वर कहेगा वे उसे मानेंगे। तब परमेश्वर बिजली, गर्जन, धुएं और आग के साथ पर्वत पर उतरा और मूसा पर्वत पर परमेश्वर को मिलने गया। पत्थर की तख्तियों पर परमेश्वर ने उन नियमों को लिखा जिसके अनुसार जीने से हम आशीष पा सकते हैं। उसने यह इब्री लोगों को देने के लिए मूसा के हाथ में दे दिया। ये एक पवित्र धरोहर और एक पवित्र बुलाहट थी, क्योंकि इन नियमों में हम परमेश्वर के मार्गों को पाते हैं। अब परमेश्वर को ये मालूम था कि उस पाप के कारण जिसने मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया है, लोग इन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को ये निर्देश दिया कि वह कैसे उस पवित्र स्थान का निर्माण कर सकता है जहां उसकी उपस्थिति उनके बीच बनी रहे और लोग अपने पापों के लिए जानवरों को वहां लाकर बलि कर सकें। जानवरों का लहू एक ढकने का काम करेगा ताकि परमेश्वर उनके पापों को देख न सके। ये बलिदान पाप को ढक सकते थे, लेकिन पाप को दूर नहीं कर सकते थे। समय आया जब इब्री लोगों से कनान देश भर गया, जैसा कि परमेश्वर ने उनके पिताओं से वायदा किया था। काफी समय के बाद कई परंपराओं को लेकर उन्होंने अपना ही एक दृढ़ ऐक्यता का बोध तैयार किया। अपने ही देश के मुख्य शहर यरूशलेम में उन्होंने एक पवित्र स्थान बनाया जिसे परमेश्वर का भवन कहते हैं। यहीं पर वे अपने पापों को ढकने के लिए बलि चढ़ाते थे। हजार वर्ष से अधिक इब्री लोगों ने ये कोशिश की
कि वे परमेश्वर के आज्ञानुसार जिएं, किंतु कई बार वे परमेश्वर से दूर हो गए और कभी-कभी तो वे अन्य झूठे देवताओं के भी पीछे हो लिए। जब कभी वे परमेश्वर के पास लौटने में देरी करते थे, तब वह उन्हें साधारणतया अन्य राजाओं के अधीन करके अनुशासित करता था और तब इब्री लोग अपने अविश्वासी योग्यता को स्मरण करके छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर तब उन लोगों को उनके अत्याचारियों के हाथ से मुक्त करने के लिए एक अगुवे को तैयार करता था और लोग परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करते थे। आशीष से गुलामी, गुलामी से आशीष, ऐसा बार बार होता ही रहा। इब्री लोग दुनिया को ये बताने के लिए बुलाए गए थे कि परमेश्वर कौन है और कैसा है, किंतु उस पाप के कारण जिससे संसार भ्रष्ट हो चुका था, वे गलती किए बिना परमेश्वर के मार्गों पर चल न सके। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता को भेजने का वायदा दिया। इब्री भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इस मुक्तिदाता के विषय सैकड़ों वायदे दिए, जो कि एक दिन शैतान, पाप और मृत्यु पर हमेशा के लिए जयवंत होगा। परमेश्वर के भवन में बलिदानों पर से धुआं हर दिन, हर साल और हर पीढ़ी में ऊपर उठता ही रहता था, ताकि इब्री लोगों को ये निरंतर याद दिलाएं कि मानव जाति को एक मुक्तिदाता की जरूरत है। लेकिन ये मुक्तिदाता कब आएगा, कैसे आएगा? अब तक तो कई यह भी सोचने लगे कि क्या वह सचमुच आएगा। अंत में हजारों वर्ष बाढ़ जोने के बाद यह संभव हुआ। एक रात नासर शहर में एक अप्रत्याशित देवदूत मरियम नाम के एक कुंवारी के पास आया। परमेश्वर के उस दूत ने उससे कहा कि वह एक पुत्र जनेगी और उसे उसका नाम यीशु रखना होगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारा मुक्तिदाता। इब्री होने के कारण मरियम को शायद प्रतिज्ञा किए गए मुक्तिदाता के बारे में मालूम था, किंतु यह सुनकर वह भयभीत और व्याकुल हो गई। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा और वह गर्भवती होगी। इस प्रकार जिस बालक को वह जन्म देगी वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की योजना स्पष्ट थी, किंतु कौन कभी ऐसा सोच सकता था कि ये सब इस प्रकार होगा? परमेश्वर के वायदों के मुताबिक एक व्यक्ति ये सोच सकता था कि पाप पर जीत पाने के लिए मुक्तिदाता पाप रहित होगा, जैसा कि परमेश्वर पाप रहित है। लेकिन कौन ये विचार सकता था कि ये मुक्तिदाता जिसकी प्रतिज्ञा सदियों से परमेश्वर ने दी है, वह मनुष्य रूप में परमेश्वर स्वयं होगा? That's too much to believe. मरियम की मंगनी तो यूसुफ नाम के एक इब्री पुरुष से हो चुकी थी। जब यूसुफ को ये पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह परेशान हो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ के पास आकर ये कहा कि ये बालक परमेश्वर की आत्मा से उसके गर्भ में आया है और वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी करके स्वीकार लिया और बालक के जन्म तक उसे कुंवारी ही रहने दिया।
उन दिनों इब्रियों का देश एक ऐसी सेना के हाथ में था जो पराये शासक के अधीन में थे। उस शासक ने ये आज्ञा दी कि जनगणना ली जाए और इसके लिए सब लोग अपने अपने नगर में जाकर नाम लिखवाए। इस कारण यूसुफ मरियम को लेकर, जो कि बच्चा जन्ने पर थी, घर से बहुत दूर एक छोटे नगर बैतलहम को गया। किंतु बैतलहम में बहुत भीड़ थी और इस कारण उनको वहां टिकने का कोई स्थान न मिला। अतः उन्होंने एक झरनी में शरण ली। और इस प्रकार ये संभव हुआ कि प्रतिज्ञा किया गया मुक्तिदाता स्वयं परमेश्वर का पुत्र एक नन्हे बालक या शिशु के रूप में सबसे नम्र परिस्थिति में इस दुनिया में आया। सैकड़ों वर्ष पूर्व इब्री भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक कुमारी बालक को जन्म देगी, जो कि एक दिन इब्री लोगों पर शासन करेगा। इस बालक के विषय ये कहा गया था कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है, और जैसा मरियम से कहा गया था, उन्होंने उस बालक का नाम यीशु रखा। हेरोदेस नाम का एक राजा था, जिसे इब्रियों के देश पर शासन करने वाले शासक के द्वारा सीमित अधिकार प्राप्त थे। हेरोदेस एक दुष्ट व्यक्ति था। जब उसने इस बालक के विषय में सुना जिसे राजा कहा गया था, तब उसने ये आज्ञा दी कि यीशु के जन्म स्थल के आसपास रहने वाले सब लड़कों को जो 2 साल के या उससे कम आयु के हों, मरवा डाले। इस भयंकर बात के घटने से पूर्व एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से कह दिया था कि यीशु को मिस्र में ले जाएं, और जब तक परमेश्वर उनसे लौटने को ना कहें तब तक वहीं रहें। जिस प्रकार परमेश्वर ने बालक मूसा को एक दुष्ट शासक के तंत्रों से बचाया, उसी प्रकार यीशु भी एक दुष्ट शासक के हाथ से छुड़ाया गया, ताकि एक दिन मानव जाति को पाप से मुक्त करे। इब्रियों के देश में लौटने के बाद यूसुफ, मरियम और यीशु नासरत नगर में बस गए। बालक होकर यीशु बल और बुद्धि में बढ़ता गया, यहाँ तक कि इब्री शिक्षक परमेश्वर की बातों में उसकी समझ को देखकर चकित थे। जब यीशु परमेश्वर के बारे में कुछ कहता था तो उसे पिता कहकर संबोधित करता था। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु पर था और जो उसे जानते थे वे उससे प्रसन्न थे। बालकपन से जवान होने तक यीशु पाप रहित रहा। जब यीशु लगभग 30 साल का हुआ, तब वहाँ यूहन्ना नाम का एक आदमी था जो परमेश्वर के काम के लिए उत्साह से भरा हुआ था। The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. सैकड़ों वर्ष पूर्व इब्री भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि यूहन्ना के समान कोई व्यक्ति मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार करने को परमेश्वर के द्वारा भेजा जाएगा। यूहन्ना वह पहला व्यक्ति होगा जो यीशु के बारे में यह कहेगा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ये कहते हुए कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लोगों को परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए बुलाने लगा। जब लोगों ने परमेश्वर के लिए जीने को यूहन्ना की चुनौती को स्वीकारा, तो वे बपतिस्मा लेने को आगे आए, जो कि पानी के अंदर डूबकर लिया जाता था।
ये शुद्धिकरण और परमेश्वर के नियमानुसार जीने के लिए अपने समर्पण को दिखलाने के लिए लिया जाता था। अब एक दिन यीशु यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना ने ये जानकर कि यीशु कौन है, उसके द्वारा बपतिस्मा लेना चाहा। It is I who need baptism from you. And yet you come to me. लेकिन यीशु के नाम में जो बपतिस्मा दिया जाता है वह तब तक आया नहीं था और इस कारण यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जब यीशु पानी से बाहर आया तो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और स्वर्ग से ये आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर यीशु जंगल में शैतान के द्वारा परखे जाने के लिए चला गया, किंतु यीशु दृढ़ता से उसका सामना करेगा और शैतान को भागना पड़ेगा। जंगल की ये मुठभेड़ एक परीक्षा थी। जैसे एक बहुमूल्य धातु उसके गुण को साबित करने के लिए परखी जाती है, उसी प्रकार ये परीक्षा इस बात का स्पष्ट सबूत था कि यीशु ही सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, जो इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा पूरी करने को आया। शैतान का सामना करके यीशु आत्मा की शक्ति में भरपूर होकर जंगल से बाहर आया। शीघ्र ही लोग यीशु के पीछे हो लिए। जो उसके पीछे हो लिए थे उनमें अधिक साधारण लोग थे। I am Andrew of Capernaum. किंतु उन्होंने यीशु में कुछ बहुत ही असाधारण बात देखी। कुछ लोगों ने यीशु के साथ रहने के लिए अपने जीविका की सुरक्षा को छोड़ दिया। इनमें से कुछ मछुए थे जिनसे यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Stay with us. जो यीशु के पीछे हो लिए थे उनमें से उसने 12 जनों को विशेष रूप से चुना। वे उसके चेले कहलाए और लगभग 3 साल तक उसके साथ चलते और उससे सीखते रहे। वे दुनिया को जैसा वह देखता है वैसा ही देखने लगे और जैसा यीशु के पीछे चलने वाले सब लोगों के साथ होता है, वैसे ही ये लोग भी कुछ ऐसी बातों के लिए तैयार किए जा रहे थे जो कि उनके विचार के बहुत परे है। यीशु और उसके चेले जहाँ भी जाते थे, लोग उनके चहु और एकत्रित हो जाते थे। यीशु एक समर्थ उपदेशक था। अद्भुत कहानियों और दृष्टांतों के द्वारा वह लोगों को परमेश्वर का मार्ग सिखलाता था और उन मार्गों के अनुसार जीने के लिए वह उन्हें निमंत्रित करता था। The kingdom of heaven is here. Now, it's a time for joy. यीशु उन लोगों पर तरस खाता है जो कि पिछड़े हुए हैं, समाज से निकाले गए हैं और टूटे दिल वाले हैं। वह घमंडियों को दोषी ठहराता है। परमेश्वर से भेजे हुए के समान वह अधिकार से बोलता है। वह केवल बातों का व्यक्ति नहीं था। यीशु ने अपनी दया व्यक्त की और आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसने अपने अधिकार को प्रमाणित किया। उसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि उसने आंधी को शांत किया और पानी पर चला। 2 विभिन्न अवसरों पर उसने कुछ रोटी और कुछ मछली ली और आशीष देकर उसे बांट दिया ताकि हजारों लोग खाकर तृप्त हो जाएं। यीशु ने भयंकर रोगों से पीड़ित लोगों को चंगाई दी। अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे।
लोगों के अंदर से दुष्टात्माओं को बाहर निकाला Leave him. और यहाँ तक कि उसने मृतकों में से भी लोगों को जिलाया। 30 साल तक यीशु अप्रसिद्ध अवस्था में रहा, किंतु अब वह अपनी शक्ति को शारीरिक और आत्मिक दुनिया पर तथा जीवन और मृत्यु पर दिखला रहा था। शीघ्र ही यीशु की खबरें सब जगह फैल गई। एक इब्री भविष्यवक्ता ने सैकड़ों वर्ष पूर्व ये लिखा था कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए मुक्तिदाता के आने पर अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े हरिण के समान उछलेंगे, गूंगे खुशी से चिल्लाएंगे और सुसमाचार का प्रचार होगा। कुछ लोग जिनकी आशा परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए मुक्तिदाता पर थी, ये पूछ रहे थे, क्या यीशु ही वह व्यक्ति है? कईयों को इस बात की कि वह कौन है इतनी परवाह नहीं थी जितनी इस बात की थी कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। इब्रियों के धार्मिक अगुओं के समान कईयों को यह नहीं मालूम था कि वे इस आश्चर्यकर्म करने वाले व्यक्ति के विषय में क्या सोचें। ये धार्मिक अगुए यीशु से प्रश्न करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इन अगुओं में कुछ लोग सच्चे थे जो अपने धर्म के द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे थे, किंतु कई कपटी और उद्दंड थे। उनका धर्म उनका परमेश्वर बन गया था। वे इस बात से अप्रसन्न थे कि बहुत लोग यीशु को उनसे अधिक सम्मान दे रहे हैं। उनका लक्ष्य यीशु को बदनाम करना था। उन्होंने ये प्रश्न किया कि वह किस अधिकार से आश्चर्यकर्म करता है। वे जिन लोगों को अशुद्ध समझते थे, उनके साथ संबंध रखने के कारण उन्होंने उसकी निंदा की। उन सब बातों में जो यीशु ने की, उन्हें अधिक क्रोध तब आया जब उसने लोगों से ये कहा कि उनके पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को था। जो काम केवल परमेश्वर कर सकता है, उसे करने का दावा करके यीशु वास्तव में परमेश्वर होने का दावा करता है। इब्री नियमानुसार ऐसा काम मृत्यु दंड के योग्य था। जैसे जैसे यीशु के विषय विवाद बढ़ता गया, वह अपने चेलों को अपने काम का सही मकसद समझाने लगा। And who do you say that I am? उसने उन्हें बताया कि शीघ्र ही वह धार्मिक हगुओं के हाथ में सौंपा जाएगा और मार डाला जाएगा, किंतु 3 दिन के बाद वह मृतकों में से जी उठेगा। जो कुछ वह कह रहा था, वह सब उसके चेलों ने सुना, लेकिन वे उसे पूरी तरह से समझ न सके। हर साल इब्री लोग एक पर्व मनाते हैं जिसे फसह कहते हैं। बहुत लोग फसह का पर्व मनाने के लिए बहुत दूर यात्रा करके यरूशलेम शहर में आते थे। ये समय इस बात को याद करने के लिए था कि परमेश्वर ने इब्री लोगों को कैसे मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। जब फिरौन ने लोगों को भेजने से इनकार किया, तब परमेश्वर ने मिस्र के सब पहिलौठों पर मृत्यु भेजी, लेकिन जिनके निवास के प्रवेश द्वार पर मेमने का लहू लगा था, उन्हें वह छोड़ देता है, क्योंकि वे लहू से ढके हुए थे। यीशु, जिसे यूहन्ना परमेश्वर का मेमना कहता है, फसह मनाने को यरूशलेम में गया। अब तक यीशु इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोगों ने उसके आगमन की खुशी मनाई।
वे होशाना करके चिल्लाने लगे, जिसका अर्थ है हमें अभी बचा। केवल यही एक ऐसा समय है जब यीशु अपने लिए ऐसे एक स्वागत की अनुमति देता है, किंतु इसके लिए उसके पास एक कारण था। वह जानता था कि धार्मिक अगुवे इससे प्रसन्न ना होंगे और इससे वह उन्हें अनादिकाल से निश्चित योजना में उनके भाग को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रहा था। Come to me. फसह के पर्व के आने तक यीशु लोगों की सेवा करता रहा। धार्मिक अगुवे उसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। उनमें से कुछ लोग यीशु के पक्ष में हो गए, किंतु उनमें से बहुत उसे अपने मार्ग से हटाना चाहते थे। वर्ष बीतते बीतते इन धार्मिक अगुवों ने परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए नियमों में और भी सैकड़ों नियम जोड़ दिए। जब यीशु ने इन धार्मिक अगुवों का खुले रूप से सामना उन रीतियों के लिए किया जिससे उन्होंने परमेश्वर का अनुकरण करना लोगों के लिए कठिन बना दिया था, तब तनाव बढ़ गया। Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one and the same. He is a blasphemer. अब धार्मिक नेता यीशु से निपटने की बात को और अधिक टाल न सके, इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्हें ये डर था कि यदि यीशु इस तरह लोगों को उस्काता रहा तो वे पराये लोग जो उनके देश पर शासन कर रहे थे आगे बढ़कर उनके स्थान पर अगुवे बन जाएंगे। अब जो प्रश्न उनके सम्मुख था वो ये नहीं था कि क्या उन्हें यीशु से निपटना है, किंतु यह था कि ये कैसे करें। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। इस बीच यीशु फसह मनाने के लिए अपने चेलों को एकत्रित करता है। यीशु फसह की रोटी को लेता है और उसे तोड़कर ये कहता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। फिर वह दाखरस लेता है जो कि फसह के मेमने के उस लहू को दर्शाता है जो इब्रियों के निवास के प्रवेश द्वार पर लगाया गया था, और वह कहता है, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पाप के छुटकारे के लिए बहाया जाता है। अब यीशु को ये मालूम था कि शैतान ने उसके एक चेले के दिल में विश्वासघात की योजना डाल दी है। इस कारण उसके दिल में जो है उसे करने के लिए यीशु उसे भेज देता है। आने वाली बातों के विषय में बातें करते हुए यीशु बाकी चेलों के साथ ठहरा रहा। उसने कहा कि शीघ्र ही उसे पिता के पास उनके लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने को जाना है, और जब वह चला जाएगा तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। किंतु यीशु ने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनका मददगार और तसल्ली देने वाला होकर आएगा, और समय पूरा होने पर यीशु उनके लिए वापस आएगा और वे हमेशा के लिए एक संग रहेंगे। ये सब कहने के बाद यीशु ने प्रार्थना की और वे सब पास के एक बाग में चले गए। वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद चेले सो गए, किंतु यीशु ये जानकर कि क्या होने वाला है प्रार्थना में पीड़ित हुआ। जिस चेले ने यीशु के साथ विश्वासघात किया वह अंधेरे में से निकल कर आया। उसके साथ धार्मिक अगुवे और शस्त्रों से सज्जित पहरुए भी थे। जब उसके चेलों में से एक ने यीशु को बचाने की कोशिश की तो यीशु ने उसे यह कहकर रोका कि वह आसानी से अपने बचाव के लिए हजारों स्वर्गदूतों को बुला सकता है। और यीशु अपने ही स्वेच्छा से उनके साथ गया। फिर यीशु को
प्रश्न करने के लिए धार्मिक अगुओं के सभा में ले जाया गया। उनके सभी प्रश्न अंत में इस एक प्रश्न में समा गए कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हूँ। I am. ये सुनकर उन्होंने यीशु को मृत्युदंड के योग्य पाप करने का दोष दिया और वे उठकर यीशु को उस पराये शासक के पास ले गए जो उनके देश पर शासन कर रहा था। यीशु ने कई बार परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा, इसलिए शासक ने उससे पूछा, क्या तू राजा है? Are you a king? यीशु ने कहा कि उसका राज्य इस जगत का नहीं है। शासक ने धार्मिक अगुओं से कहा, इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कुछ भी नहीं किया है। किंतु धार्मिक अगुए यीशु के मृत्यु की मांग ये कहते हुए करते रहे कि वह लोगों और शासक के लिए डर का कारण था। यीशु ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। यह देखकर शासक को आश्चर्य हुआ और उसने यीशु को बचाने की मनसा से एक दूसरा उपाय बताया। I've made my decision. फंसे के समय ये एक स्वीकृति प्राप्त रीति थी कि एक कैदी को मुक्त करे। शासक यीशु को बचाना चाहता था, किंतु धार्मिक अगुओं ने उससे दूसरे एक ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने के लिए कहा जो कि नामी, चोर और खूनी था। उन्हें खुश करने और इस मामले को निपटाने की आशा से शासक ने यीशु को कोड़े मारे जाने के लिए सौंप दिया। यीशु को बुरी तरह से मारने के बाद सिपाहियों ने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया। फिर उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे कि हे इब्रियों के राजा, नमस्कार। यीशु को फिर उस शासक के पास लौटा ले आए जो कि अब भी उसे मुक्त करना चाहता था, किंतु धार्मिक अगुए यीशु के मृत्यु की मांग करते रहे। अब तक बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए शासक बाहर जाकर भीड़ से ये पूछता है कि यीशु के साथ क्या किया जाए। धार्मिक अगुओं से उसकी भीड़ चिल्लाकर कहती है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों को चुनने की इजाजत देकर शासक यीशु को मृत्यु दंड के लिए सौंपता है। उन्होंने यीशु पर लकड़ी का एक भारी क्रूस रखा और वे उसे शहर के बाहर एक ऐसे स्थान में ले गए जहां अपराधी लोग मारे जाते थे। यीशु को क्रूस पर कीलों से टोकने के बाद उन्होंने उसे मरने के लिए ऊंचा उठा दिया। उसके ऊपर उन्होंने ये लिखकर टांग दिया कि इस क्रूस पर इब्री लोगों का राजा टंग रहा है। धार्मिक अगुओं ने मना करना चाहा, किंतु सिपाहियों ने शासक के आज्ञानुसार किया और लिखा हुआ तख्ता वहीं लटका रहा। कुछ लोगों ने उसकी निंदा की, कुछ लोग रोए। इन सब को सहने के बाद भी यीशु ने कोई कठोर शब्द न कहा। इसके बजाय स्वर्ग में अपने पिता से बातें करते हुए वह कहता है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। 3 घंटे तक पूरे देश में अंधियारा छाया रहा। ये सब अर्थहीन लग रहा था, किंतु इसमें पूर्ण विवेकता थी। परमेश्वर धर्मी, न्यायी और पवित्र है। वो उस बुराई को स्वीकार ना सका जो शैतान के द्वारा संसार में प्रवेश हुई, और ना ही वह उस बुराई को स्वीकार सकता है जो आदम के द्वारा मानव जाति में प्रवेश हुआ, क्योंकि ऐसा करना उसके चरित्र और उसके गुणों पर कलंक लगाना होगा। किंतु परमेश्वर प्रेम भी है। उसने लोगों की सृष्टि इसलिए की
कि वह उनसे प्रेम करे और उनके द्वारा प्रेम किया जाए। परमेश्वर लोगों का न्याय उनकी बुराई के लिए करे, यह तो अपने ही प्रेम की वस्तु को नष्ट करना होगा। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान केवल परमेश्वर कर सकता था, किंतु उसके कहानी के अनुसार यह क्षण सृष्टि से पूर्व नियुक्त की गई थी और सदियों से इसकी भविष्यवाणी की गई थी। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे पापों की सजा चुका दी। वो हमारा प्रायश्चित बना। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय संतृप्त हुआ और उसका प्रेम भरपूर हुआ। तब यीशु ने कहा, ये पूरा हुआ, और सर झुकाकर अपने प्राण छोड़ दिए। ये पक्का कर लेने के बाद कि यीशु मर चुका है, सिपाहियों ने उसके शरीर को क्रूस पर से उतारने की अनुमति दे दी। दिन समाप्त होने पर उसका शरीर एक कब्र में रख दिया जाएगा, जो कि एक बहुत विशाल पत्थर से ढांप दिया जाएगा। धार्मिक अगुओं के आग्रह पर कब्र की रखवाली करने के लिए सिपाही लोग नियुक्त किए जाएंगे। यीशु से प्रेम करने वालों के लिए ये एक बड़े गड़बड़ी और हानि का समय था। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन सुबह स्त्रियों का एक झुंड कब्र देखने को आया। वे वहां प्रथम नहीं थे, क्योंकि उस दिन सुबह भोर होने से पूर्व ही परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से वहां आया। कब्र की रखवाली करने वाले सिपाही भयभीत हो गए और स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटा दिया जो प्रवेश के द्वार पर लगा था। Where are you going? Jesus is not there. Impossible. I had guards here. कब्र खाली था। जैसा यीशु ने वायदा किया था, वह मृतकों में से जी उठा। धार्मिक अगुओं ने सिपाहियों को यह कहने के लिए एक बड़ी रकम दी कि रात में यीशु के चेले उसके शरीर को उठा ले गए। उन्होंने सिपाहियों को यह वचन दिया कि यदि ये बात शासक तक पहुंच जाए तो वे उससे निपट लेंगे और उन्हें संकट से बचा लेंगे। सिपाहियों ने पैसे ले लिए, किंतु सच्चाई को गुप्त नहीं रख सके। अगले 40 दिनों तक यीशु शारीरिक रूप से बहुत लोगों पर प्रकट हुआ। कुछ लोगों के साथ वह चला और बातें की, कुछ लोगों के साथ उसने भोजन किया। एक अवसर पर वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। उसने उनके मनों को खोला ताकि वे उन घटनाओं को समझ सके जो कि ठीक उसी प्रकार हुआ जैसा पिछले सदियों में भविष्यवक्ताओं ने कहा था। उसने ये स्पष्ट किया कि पापों की क्षमा के लिए उसका मरना और फिर जी उठना जरूरी है, और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते हुए उसने ये कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सब अधिकार उसे प्राप्त है। Your captivity is over. अब समय आ गया था कि यीशु पिता के पास जाए और स्वर्ग में उन सब के लिए जो उससे प्रेम करते हैं जगह तैयार करे। यीशु ने अपने चेलों से यह वायदा किया कि शीघ्र ही परमेश्वर का आत्मा उन पर आएगा
और पूरे संसार को उसके सच्चाई, प्रेम और क्षमा के बारे में बतलाने के लिए उन्हें सामर्थ्य देगा। यह कहने के बाद यीशु उन्हें छोड़कर बादलों में उठा लिया गया। यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के कुछ दिन बाद उसके अनुयायी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए। अचानक स्वर्ग से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का एक शब्द आया, जिससे सारा घर गूंज गया। There must be a storm coming. उन्होंने आग की सी जीभें देखी जो हर एक व्यक्ति पर आ ठहरी, और वे सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में जो उनकी भाषा से भिन्न था बोलने लगे। यीशु के वायदे के मुताबिक यीशु के अनुयायी अकेले नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें भरने के कारण उसकी उपस्थिति उनमें प्रत्यक्ष थी। बाहर गलियों में बहुत राष्ट्रों के लोग थे और उनमें से हर एक ने अपनी अपनी भाषा में यीशु के चेलों को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हुए सुना। और उस दिन से उसके अनुयायी दुनिया के हर कोने में परमेश्वर की सच्चाई, प्रेम और क्षमा का संदेश सबको सुनाने लगे। उसकी आत्मा के द्वारा वे भी उस कार्य को कर सके जो यीशु ने उनके बीच चलते वक्त किया था, जैसे कि बीमारों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना और लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना। और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और उस दिन से आज के दिन तक ऐसा ही होता आ रहा है। जब कभी एक व्यक्ति इस विश्वास के साथ यीशु की ओर फिरता है कि यीशु ही परमेश्वर का बलि किया हुआ मेमना और सबका जीवित प्रभु है, तब उनके पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा अनंत जीवन लेकर उनमें आ जाता है। जिन्होंने यीशु के पीछे हो लेने का निश्चय किया, उनकी गिनती अब सैकड़ों लाखों हो गई है। और परमेश्वर की कहानी के अनुसार वह समय आएगा जब उसके अनुयायियों में आकाश के नीचे स्थित सब राष्ट्र और गोत्र के लोग होंगे। तब यीशु अपने वायदे के मुताबिक वापस आएगा। जो सदियों से यीशु का तिरस्कार करते आए हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर एक ऐसे स्थान में भेज दिए जाएंगे जो शैतान और उसके अनुयायियों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है, वह अनंत आशीर्वाद में प्रवेश करेगा और सदैव परमेश्वर के संग रहेगा। अब तक आपने जो सुना उसके विषय में लोग ये कहते हैं कि ये आज तक बताए गए सब कहानियों में सबसे महान कहानी है। यदि ये कथन वास्तव में सच है तो ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत बातें समाई हुई हैं। परमेश्वर और मनुष्य के विषय में और भी कई कहानियां हैं, वे भी सच होने का दावा करते हैं, किंतु ये कहानी भिन्न है। जब बाकी सब कहानियां हमें उन लोगों के बारे में बतलाती है जो कि ये सोचते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को पा लिया है, तब ये कहानी हमें ये बतलाती है कि लोगों के लिए यह असंभव है कि वे परमेश्वर को पा सकें। किंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वह स्वयं हमारे पास आया। इस कहानी में हम उस प्राण नाशक आत्मिक रोग के बारे में सीखते हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा
सृजे गए प्रथम आदमी के अनाज्ञाकारिता के कारण संसार में आया। ये रोग, जिसे पाप कहते हैं, एक दुष्ट शक्ति है जो लोगों को परमेश्वर से अलग कर देती है और उससे प्रभावित होने वाले सब लोगों पर वह मृत्यु लाती है। पाप एक छूत की बीमारी की तरह आज दिन तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लगता ही रहा है। किंतु इस कहानी के द्वारा हम यह भी सीखते हैं कि आरंभ से ही परमेश्वर को एक मुक्तिदाता भेजने की योजना थी, जो कि हमें पाप और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त करेगा। जैसे परमेश्वर ने बचाव के लिए आदम को ढकने का वस्त्र, नूह को एक जहाज, इब्राहिम को एक मेढ़ा और इब्री लोगों को फसह का मेमना प्रदान किया, वैसे ही हमें अपने पापों से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता को प्रदान किया। किंतु कौन ये सोच सकता था कि ये मुक्तिदाता मानव रूप में स्वयं परमेश्वर होगा, अर्थात यीशु। वो हमारे समान बना, उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे दर्द को उसने जान लिया और हमें सदैव अपने संग रखने के लिए उसने हमारे पापों की सजा चुकाने के लिए अपनी जान दी और मृत्यु पर जयवंत होकर उसने ये साबित कर दिया कि वह जिंदा परमेश्वर है। यीशु और सबों से भिन्न है। वह अपनी कहानी को आपकी कहानी बनाना चाहता है। वह आपको उसके पास आने के लिए बुला रहा है। वह आज आपकी मदद करना चाहता है और कल के लिए आपको आशा देना चाहता है। उसका ये निमंत्रण हमेशा खुला नहीं रहेगा, किंतु आपके लिए यह अभी खुला है। क्या आप हाँ नहीं कहेंगे? यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं और उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, तो ये बात केवल उससे कह दे। पापों की क्षमा के लिए अपनी जरूरत उसे बतला दे और ये विश्वास करे कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पापों के लिए मरा, ताकि आपसे प्यार करने वाले आपके स्वर्गीय पिता के साथ आपका मेल मिलाप कराए, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करे और आपके जीवन को चलाने के लिए उसे अनुमति दे। ऐसा करने से आपके मन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी।